हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर में अगला क्वेश्चन है आपके पास। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज ₹8,000. द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज ₹12,000 and the average salary of the rest is ₹6,000. The total number of workers in the workshop is, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 8,000. अगर जितने भी वर्कर एक वर्कशॉप में काम करते हैं उनकी सैलरी का एवरेज निकालें, ठीक है। किसी की 8,000 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 12 होगी, किसी की 7,000 होगी, लेकिन जब एवरेज निकाला तो सबका जो एवरेज निकला वो 8,000 निकली, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, उनमें से जो 7 टेक्नीशियन थे उनकी एवरेज निकाला, जब केवल टेक्नीशियंस को लिया और उनकी सैलरी का एवरेज निकाला तो 12,000 था। उसके बाद और जो बाकी बच गए, जो टेक्नीशियन नहीं थे, मतलब एक वर्कशॉप में कुछ टेक्नीशियन थे, कुछ नॉन टेक्नीशियन थे, वो भी काम करते थे, उनकी सैलरी का एवरेज निकाला था वो 6,000 से। वो कितने थे ये नहीं पता हमें, लेकिन टेक्नीशियन जो थे वो 7 थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल वर्कर कितने हैं वर्कशॉप में, टेक्नीशियन प्लस जो बाकी थे रेस्ट, टोटल मिलाकर के कितने वर्कर्स थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले आप ये देखो, जैसे मान लो एक क्लास में कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, और कुछ बॉयज हैं। इसको देखना आप आराम से, ठीक। और जब हम क्लास का एवरेज निकालते हैं मार्क्स, तो ये मार्क्स आते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स आए। इनमें से गर्ल्स का जो नंबर है वो है 9 गर्ल्स है, क्लास में 9 गर्ल्स, और कुछ बॉयज है, मान लो कि एक्स बॉयज है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पूछा गया है, अच्छा एक चीज और जो 9 गर्ल्स का जो एवरेज है वो 90 मार्क्स है। अब क्वेश्चन ये है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा सारे क्वेश्चन में, सारे मतलब आज 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने केवल, उन 2 क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब ध्यान से देखना, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 80 मार्क्स है, ठीक है, जिनमें 9 गर्ल्स है, और गर्ल्स का एवरेज देखा जाए तो 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स का एवरेज है, ठीक है। अब बॉयज़ का भी कुछ एवरेज होगा, ठीक है, लेकिन हमें बॉयज़ पता नहीं है कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, ये पूछा गया है, क्लास में बच्चे हैं कितने टोटल, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन। एक इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप मान लो कि एक्स बॉयज़ है, ठीक है, और उसके बाद एक्स मान करके इसको सॉल्व करो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कैसे बताता हूँ उस चीज़ को, आप देखो 9 गर्ल्स के 90 मार्क्स है, लेकिन एवरेज कितना करना है हमको, एवरेज तो 80 मार्क्स का है ना पूरी क्लास का, मतलब इन 9 गर्ल्स के पास 10 मार्क्स सबके पास फालतू है, हर गर्ल्स के पास केवल 80 मार्क्स होने चाहिए, केवल 80 मार्क्स। 9 गर्ल्स हैं, सबके पास कितने 90 90 90 90, तो 10 मार्क्स सबके पास फालतू है, 10 मार्क्स ले लो इनसे। 9 गर्ल्स से हमने 10 मार्क्स सबसे ले लिए, तो कितने कितने मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे, 90 मार्क्स। 90 जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो हमने ले लिए हैं। ये ऐसा रहा होगा ना, फर्स्ट गल रही होगी, फिर सेकंड गल रही होगी, फिर थर्ड गल रही होगी, ऐसे करके फिर फोर्थ, ऐसे। तो पहली गर्ल्स के पास 90 मार्क्स, दूसरी के पास भी 90 मार्क्स, तीसरी के पास भी 90, फिर चौथी के पास भी 90, ऐसे चलते चलते 9 गर्ल्स रही होंगी, इनके पास 90 मार्क्स। तो मैंने इससे भी 10 ले लिए, इससे भी 10 ले लिए, इससे भी 10 ले लिए। ऐसे क्यों किया, क्योंकि सब के सब 80 हो जाएंगे, फिर ये भी 80 हो जाएगी, ये भी 80 हो जाएगी, ये भी 80 हो जाएगी, ये भी 80। तो ऐसे करके सबको 80 बना दूंगा तो एवरेज गर्ल्स का भी एवरेज 80 बन जाएगा ना, ठीक है। और ये जो 10 मैंने लिए हैं ये मैं ले लूंगा सबसे, तो मेरे पास तो 90 हो गए ना कलेक्ट, सबको मैंने 80 कर दिया तो एवरेज 80 का हो जाएगा, और मेरे पास कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे, 90 मार्क्स मेरे पास हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इनको देना है बॉयज़ को, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया था, इसमें बॉयज़ का एवरेज लिखो आप 70 मार्क्स, बॉयज़ का एवरेज 70 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये 90 मार्क्स जो हमारे पास है, इन 90 मार्क्स को मुझे इन बॉयज़ को देना है ना, इन बॉयज़ को देना है, और इन सब को बना देना है 80। जब ये सब के सब 80 हो जाएंगे तो
पूरी क्लास का एवरेज सब 80 हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स का एवरेज तो मैंने 80 बना दिया है। बॉयज़ का भी अगर मैं 80 बना दूँ तो पूरी क्लास का 80 हो जाएगा। जो सबके पास मार्क्स होते हैं वही एवरेज होता है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो कैसे बनेंगे। ये 90 मार्क्स को मुझे इन बॉयज़ को देना है। इनका 70 मार्क्स है, सारे बॉयज़ के पास 70 मार्क्स। अगर मैं 10 सबको दे दूँ तो ये 80 बन जाएगा, सबके सब 80 हो जाएंगे। तो इस 90 को मुझे 10 मार्क्स सब में बांटने हैं। ठीक है, तो 9 मार्क्स सबके पास चले जाएंगे। ठीक है, ये जो 90 मार्क्स है इसको 10 लोगों में देना है, तो 10 मार्क्स को अगर 10 मार्क्स में सबको दो कितने लोगों में बढ़ जाएंगे, 9 लोगों में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ 9 होंगे टोटल आपके पास, 9 बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ 9 हो गए, गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स भी 9 थे, तो टोटल बच्चे कितने हुए उस क्लास में, 18 स्टूडेंट्स। अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा सब में, इन 2 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था पहले, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्क्स इन ए वर्कशॉप इज 8000। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखो। सारे वर्कर्स जो हैं इनका एवरेज 8000 का है, 8000 रुपीज़। इसमें से 7 टेक्नीशियंस हैं, 7 टेक्नीशियंस हैं। ठीक है, इनका जो एवरेज है ये 12,000 रुपये, ₹12। इसमें से जो नॉन टेक्नीशियंस हैं इनका एवरेज 6000 का है। अब ये तो 7 है टेक्नीशियन, पर नॉन टेक्नीशियन हमें पता नहीं है कितने हैं। ठीक, ये निकालना है हमने, समझो। अगर नॉन टेक्नीशियन निकल गए और टेक्नीशियन हमें पता है 7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल वर्कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने हैं अभी तो 6000। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल वर्कर कितने हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक्स है, ये 2 मिनट के लिए मान लो एक्स है। अब क्या करना है, एवरेज 8000 करना है। तो अभी मैंने समझाई थी इससे पहले, उसमें 12000 सबके पास है, सबके पास से 4-4 हज़ार लो 8000 बनाने के लिए। तो 7 लोगों से 4-4 हज़ार लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28,000 मैंने ले लिए। कैसे लिए, ये पहले वाले में समझ में आ गया होगा आपके, इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। 28,000 मेरे पास हो गए, और ये सब के सब अब 12,000 ना हो करके कितने हो गए, ये 12,000 नहीं है। अब ये बच गया आपके पास 8,000 केवल, क्योंकि 4,000 सबसे ले लिए तो एवरेज 8,000 का हो गया 7 टेक्नीशियंस का। इस 28,000 रुपये को मैंने इनको देना है, इन एक्स को। अभी एक्स कितने हमें नहीं पता। इसमें 6,000 इनके पास ऑलरेडी है। अब 6,000 सबके पास है, जितने भी नॉन टेक्नीशियन है सबकी सैलरी 6,000 है, लेकिन सबको हमको 8,000 बनाना है। यानी जितने भी होंगे सबको 2-2 हज़ार रुपये हमें देने हैं। वो कहाँ से देंगे हम, इनसे जो लिए हैं इसमें से देंगे, 28,000 में से लेकर के इनको देना है। अब इस 28,000 को 2,000 रुपये सबको देना है। अगर मैं 2-2 हज़ार रुपये सबको दे दूँ तो कितने लोगों में 28,000 रुपये बन जाएगा, 14 लोगों में। इसका मतलब जो नॉन टेक्नीशियन है 14 रहेंगे, तभी तो 2-2 हज़ार सबको दिए तो 28,000 खत्म हो गए। और 2,000 देने के बाद ये सब के सब 6,000 ना होकर के 8,000 बन जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 8,000 नॉन टेक्नीशियन की सैलरी होगी, 8,000 टेक्नीशियन की सैलरी होगी, मतलब एवरेज इनका भी 8,000 इनका भी 8,000, तो टोटल का एवरेज होगी ना 8,000। ठीक है, ऐसे करके एवरेज बराबर करते हैं। तो 7 टेक्नीशियन ये हो गए, 14 नॉन टेक्नीशियन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 + 7, टोटल हो गए 14 + 7 = 21। तो 21 यहाँ पर टोटल वर्कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट्स इन अ टीम इज ₹16,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 सीनियर एसोसिएट इज ₹24,000 and the average salary of rest is 12,000. How many associates work in the team? सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। ठीक है,
जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ये मैं समझा चुका हूँ। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एसोसिएट इन अ टीम इज 16,000, मतलब जितने भी एसोसिएट टीम में है उनकी टोटल की सबकी एवरेज है आपके पास 16,000, ठीक है। उसमें से 7 सीनियर है, 7 सीनियर एसोसिएट्स हैं, ठीक है, और कुछ जूनियर भी होंगे, कुछ जूनियर एसोसिएट, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जूनियर कितने हैं, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। 7 सीनियर एसोसिएट जो है उनकी सैलरी का एवरेज 24,000 है, ये समझना जरूरी है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि सबके सबकी 24,000 है, किसी के हो सकते हैं 26 रहे हो, किसी के 22, किसी के 20, लेकिन जब एवरेज निकाला तब 24 मिला हमें, तो हम मान लेते हैं कि सबके 24 रहे होंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जो जूनियर थे उनका एवरेज देखा तो हमने कितने मिला हमें, उनका एवरेज तो 12,000 का ही मिला, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पूरी टीम का 16,000 एवरेज करना है हमें, पूरी टीम का, जितने भी सीनियर प्लस जूनियर एसोसिएट है, ठीक है, उस टीम में। तो कैसे करके करेंगे, देखो इनके पास 24,000 रुपये, 16,000 करने ना, ये फालतू कितने हैं इनके पास, 8,000 ज़्यादा है, ठीक है। तो 8,000 हमने 7 से ले लिए, जितने भी सीनियर एसोसिएट थे सबसे 8,000 रुपये लिए, 8,000 दे दिया हमने कहा 8,000 रुपये तुम दे दो, फिर हम जिनके पास ही कम है उनको दे देंगे, फिर बराबर हो जाएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा, एवरेज ऐसे बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा ये कितने थे, 8,000 इंटू कितने, ये 7, तो कितना हो जाएगा 56,000, 8,000 सबसे लिए, 7 थे, तो 56,000 जमा हो गया हमारे पास। अब वो 56,000 को हमको 12 इनमें बांटना है, एक्स लोगों में, ठीक है। अब इनके पास 12,000 है, तो इन्हें 16,000 करने के लिए हमें कितने और देने पड़ेंगे, सबको सबको 4,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के पास 12,000 यहाँ है, सबको 4,000 हम अगर देंगे तो ये 56,000 रुपये, हम 4,000 हमको सबको बांटना है, 3 से 3 रुपये स्लिट, 4 1 जा 4 और 4 4 16, ये समझ में आ गया आपके। 14 कैसे हुआ, 56,000 को हमने बांटना है कुछ लोगों में, और सबको हमने 4,000 देना है, तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा, तो 56 को 4,000 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4,000 से इसको डिवाइड किया तो 14 लोगों में बढ़ गए, 14 जूनियर एसोसिएट आपके पास आ गए, ठीक है, 14 जूनियर एसोसिएट। अब 14 जूनियर हो गए, 7 सीनियर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 21, 14 प्लस 7, ये आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर, अब एक आध और बचे हुए क्वेश्चन, एक आध टाइप वो करवा दूंगा मैं, फिर उसके बाद एवरेज के नए टाइप पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।